हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट के 4 महीनों में अभी बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं। कुछ गलतियां जो बच्चे कर रहे हैं रेगुलरली, जो मुझे दिख रही हैं आँख के सामने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है। और जो ओवरऑल माहौल अभी चल रहा है, तो हम बात करेंगे कि क्या गलतियाँ बच्चे यूजुअली कर रहे हैं, वो गलतियाँ हमें क्यों नहीं करनी है, क्यों उन चीज़ों को अवॉइड करना, क्यों हमें अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। ओके, सो आई एम डॉक्टर सौरभ जैन। I have done my MBBS from People's College Bhopal. I have done my MD from AIMS New Delhi. Right now, I am a resident doctor in AIMS New Delhi and I am your mentor for NEET. So let's start. देखिए, एक गलती जो बच्चे कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो ये है कि इस समय उन्हें लगता है कि उनको जितना बचा हुआ सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि ये अब वो टाइम नहीं बचा है कि जब आप नए टॉपिक्स के पीछे जा पाओ। जो टॉपिक्स अभी तक आपके हो गए हैं, वहीं तक आप अपनी प्रिपरेशन को रोक करके सीधे रिवीजन पर जाइए। आई डोंट थिंक कि अब आपके पास टाइम बचा है कि वो टॉपिक्स खास करके जो बिल्कुल नए हैं, जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं और जिनका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है, उनको करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप केवल उन टॉपिक्स के पीछे जाइए जहाँ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर वो टॉपिक आपका नहीं हुआ है तो उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और वो आपका अभी तक नहीं किया हुआ है, उसको करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए, क्योंकि आप उसको करोगे फिर बाद में आपको उसको रिवाइज़ भी करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि जो अब तक आपने कर लिया है उसको ही आप पूरा मान करके चलिए और वहीं से ही रिवीजन स्टार्ट करिए और अपने रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए बजाय नए टॉपिक्स को करने के। एक ग्रास्प लेकर के आइए उस सिलेबस पर जो सिलेबस आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एनसीईआरटी बायोलॉजी आपको पूरी करनी है, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छूट गया है आपका, जो आपने नहीं किया है और वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं, केवल उस चीज़ को कंप्लीट करना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा आलतू फालतू जिन टॉपिक्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इक्के दुक्के क्वेश्चन आते हैं, उनको करने का आप टाइम नहीं बचा। अगर आप उनको करने के पीछे जाओगे, आपको रिवीजन के लिए टाइम कम पड़ेगा। रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है। सेकेंड चीज़, बहुत सारे लोग वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं। बच्चे दिन में 4-4 5-5 घंटे का टाइम लगा रहे हैं वन शॉट वीडियोस देखने के लिए। अरे भाई, जो टॉपिक आपका ऑलरेडी किया हुआ है, आप उसका एक बार लेक्चर अटेंड कर चुके हो, नोट्स आपके हाथ में है, आप फटाफट नोट्स रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीछे जाओ ना। आप क्यों फिर से उसका लेक्चर अटेंड कर रहे हो? आपको लग रहा है आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप बहुत कुछ वहाँ से ग्रैस्प कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप ग्रैस्प कर पाओगे अपने खुद के नोट्स को रिवाइज करके, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, उतना आप किसी टीचर के फिर से पढ़ाए हुए टॉपिक को सुन करके ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। आपको सुनने में लेक्चर मज़ा बहुत आएगा क्योंकि पूरी चीज़ आपको रिवाइज हो रही होगी, पर एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम ये है कि आपके पास जो नोट्स बने हुए अपने नोट्स रिवाइज करो और सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाओ। ठीक है। एक बार आपने लेक्चर अटेंड किया हुआ है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाइए। फिर से किसी टीचर का आप पूरा लेक्चर फिर से सुनोगे, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि 1-2 घंटे भी अगर आप दे रहे हो, से फॉर एग्जांपल बायो का कोई चैप्टर जब टीचर पढ़ा रहा है उसको वहाँ से रिवाइज करने में, जबकि आप 15 मिनट में पूरी चैप्टर फिर से रिवाइज कर सकते थे और सीधे अगले 2 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते। दैट वुड हेल्प यू मोर। सो डोंट गो आफ्टर दीज वन शॉट वीडियोज़ अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट है तभी आप उस चीज़ के वन शॉट पे जाइए, नहीं तो सीधे अपने नोट्स रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट थिंग, सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि कोई टीचर, नया टीचर हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप लेक्चर अटेंड मत करिए। गो आउट डायरेक्टली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगली चीज़, किसी भी कोचिंग की रैंक या टेस्ट सीरीज़ की रैंक या मॉक टेस्ट की रैंक पर मत जाइए। ठीक है। लोग बहुत सारा अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोचिंग के रैंक में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं, पर एक्चुअली बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि आपकी कोचिंग में जो टेस्ट पेपर बनाया जा रहा है वो और जो नीट एग्ज़ाम में पेपर आना है, उन दोनों का लेवल सेम है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी पूछी जा रही हैं जो आउट ऑफ आपके कंटेक्स्ट हैं या आउट ऑफ एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाना, क्योंकि वैसी रैंक आपको एक्चुअली सही डायरेक्शन में जाने के लिए मोटिवेट नहीं कर रही है, बल्कि आपको आपके रास्ते से भटका रही है। सो फोकस ऑन द थिंग जो एग्ज़ाम में आएगी। अगर से फॉर एग्जांपल आप किसी टेस्ट सीरीज़ को दे रहे हैं और उसमें आपको लगता है कि 70-80% पेपर तक तो ठीक आता है, 20% पेपर ऐसा आता है कि जो नीट एग्ज़ाम के हिसाब का ही नहीं है, तो आप 20% सिलेबस को छोड़ दीजिए, उस 20% क्वेश्चंस को हटा करके देखिए कि बाकी 80-90% जो पेपर आ रहा है उसमें आप कैसा स्कोर कर रहे हो, क्योंकि वो आपका ट्रू एसेंस होगा, आपके एक्चुअल प्रिपरेशन आपको शो करेगा। अगर से फॉर एग्जांपल आपके 400 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 720, लेकिन कोचिंग का पेपर बहुत टफ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 400 नंबर जो आ रहे हैं वो आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन को दिखा रहा हो सकता है कि अगर नीट का पेपर आप देने बैठो तो हो सकता है कि आपके 550-600 नंबर आएँ। ओके,
तो इसलिए आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो भी आप टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक बार ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, मायने रखता है कि वो टेस्ट सीरीज़ आपकी एक्चुअल नीट की प्रिपरेशन और नीट के क्वेश्चन पेपर के जैसी ही हो, ना कि बहुत ज़्यादा टफ़ हो। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ को करने के चक्कर में आपका स्कोर आएगा नहीं, आप डिप्रेस भी होगे और वो आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन को भी शो नहीं कर रहा। इसलिए कोचिंग रैंक पर जाने के बजाय ये देखिए कि आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से सही हो रही है कि नहीं। ठीक है, कट ऑफ हर साल चेंज होती है। बहुत सारे बच्चों को मैंने बहुत परेशान होते हुए देखा है कि सर मेरी केमिस्ट्री में ना 40 क्वेश्चन ही सही हो रहे, पूरे 45 सही नहीं हो रहे, क्या मुझे एम्स मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। आप 100% परफेक्शन के पीछे मत जाइए। ओके, आप परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते, अभी आपके प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है। फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन अभी अगर आप सोचें कि आपके पूरे 720 में 720 आएँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आ पाएँ, क्योंकि अभी भी 4 महीने का टाइम बचा है। तो आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं उसके पीछे जाइए। अभी से आप 100% क्वेश्चन सही करने की एक्सपेक्टेशन लेके मत चलिए। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपकी चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अभी से 100% क्वेश्चन सही करने की एक्सपेक्टेशन अपनी लेकर के चलोगे और आपके 1 या 2 क्वेश्चन भी गलत हो गए मान लीजिए एग्ज़ाम में, तो आपको तो लगेगा कि आपका हो ही नहीं पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कट ऑफ इस बार इतनी हाई गई थी, ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी हाई ही जाए। हो सकता है अगले साल कट ऑफ थोड़ी कम हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी। हो सकता है कि फिजिक्स बहुत टफ आ जाए, हो सकता है कि बायो बहुत टफ आ जाए। कट ऑफ चेंज होती है, डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पर। इसलिए परफेक्शन की तरफ मत जाइए, जो दी बेस्ट आप कर सकते हैं अभी वो दीजिए। 4 महीने का टाइम है, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी विद टाइम। ओके, एंड एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन डिस्कस करते हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, आप अपने दोस्तों से और साथ वालों से आप पूछते हो। अब बात यह है कि बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, टॉपर्स भी बहुत झूठ बोलते हैं। ओके, वो पढ़ते होंगे 8 घंटे, लेकिन बताएंगे इंटरव्यूज़ में कि वो पढ़ते थे 16 घंटे। आप अपने दोस्त से भी बात करोगे, उसकी प्रिपरेशन होगी कुछ और, वो बताएगा कुछ और। इसलिए हम दूसरों की प्रिपरेशन को देख करके या यूट्यूब वीडियोस देख देख करके अपनी स्ट्रैटेजी बार बार चेंज नहीं कर सकते। वो तरीका सही नहीं है। एक स्ट्रेट अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पर स्टिक करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। ज़रूरत लगती है, आपको लगता है कि कुछ चेंज करने से आपको फ़ायदा होगा तो आप चेंज करिए। दूसरों की बातें सुन सुन करके बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करने से आपका फोकस बिगड़ता है। अपनी फोकस अपनी प्रिपरेशन पर रखिए, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखिए, और दूसरों से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहने की और दूसरों से बार बार चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आप भटकोगे अपने रास्ते से। यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आपका दिमाग हरदम दूसरों की प्रिपरेशन में ही लगा रहेगा कि ये इंसान ऐसे कर रहा है, वो इंसान वैसे कर रहा है। नहीं भाई, आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो। जो भी आपने स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाई है, स्टिक टू दैट, दैट विल गिव यू रिजल्ट। ओके, सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वेरी सून वो बच्चे जिनका कहीं डाउट टॉपिक में, किसी बायो के टॉपिक्स में कहीं पर डाउट है, आई विल स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोज़ ऑफ बायोलॉजी, लेकिन ये होंगी उन्हीं बच्चों के लिए जिनको या तो उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट है, इसलिए उनको वाकई वो लेक्चर देखने की ज़रूरत है, या उनका कोई चैप्टर छूट गया था जो उनको पूरा करना है, जिसको देख करके उनको उस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। सो आई विल स्टार्ट पोस्टिंग बायो वीडियोज़ वेरी सून दैट यू कैन यूज़ if you need help in that particular chapter. Thank you.